प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पाठ में हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्दों और उनका वाक्य में प्रयोग सीख चुके हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों का हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हमें लिंग ज्ञान हो गया है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन हो गया है। अब उन्हीं संज्ञा शब्दों का अब हम सीखेंगे वचन, मतलब नंबर्स। अब बेटा एक लड़की है, उसको तो हमने बता दिया कि एक लड़की है, उसको बोलेंगे बालिका। अगर हमारे सामने 2 लड़कियां आ जाएं तो उसको क्या बोलें, और 2 से ज़्यादा आ जाए तो उसको क्या बोलें। ऐसे ही अगर एक के लिए तो मैंने बता दिया कि एक वचन में हाथी को गजह कहते हैं। अगर 2 हाथी आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे, 2 से ज़्यादा आ जाए तो उसको क्या कहेंगे। ऐसे ही नपुंसकलिंग में हम सीखेंगे कि मान लीजिए एक बुक है आपके पास, उसको तो मैंने बता दिया कि पुस्तकम कहते हैं। ठीक है, अब 2 बुक्स हो तो उसको कैसे बोलेंगे, 2 से ज़्यादा बुक्स हो तो उसको कैसे बोलेंगे। तो बेसिकली इस लेसन को बेटा जी प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपका बेस बनाया जा रहा है, आपका धरातल बनाया जा रहा है, ताकि आप आगे जाकर 5th में 6th में आगे जाकर आप सेंटेंस मेकिंग सीख जाएं संस्कृत में। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश तो आप बना लेते हो, इंग्लिश की हिंदी भी बना लेते हो। अब हिंदी से हमें संस्कृत बनानी सीखनी होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से दिमाग में रखना। आज जो मैं एक एक शब्द आपको सिखाने जा रही हूँ, उन शब्दों को ध्यान से सीखना। अभी तक मैं बता चुकी हूँ संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। वचन से आप समझ गए होंगे, हिंदी में भी वचन सीखते हो आप और इंग्लिश में भी वचन सीखते हो आप। तो दोनों ही भाषाओं में 2-2 भाग बताए गए हैं। हिंदी में एक वचन, द्विवचन, और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। बट यहाँ पर संस्कृत तो सभी भाषाओं की मम्मी है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पर भी वचन जो है हमारे 3 हैं। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और 2 से ज़्यादा के लिए, चाहे वो 3 हो जाए, 4 हो जाए, पूरा ग्रुप हो जाए, उसके लिए बहुवचन। बहु मतलब बहुत सारा। ठीक है, तो आज हम वचन ज्ञान सीखेंगे अलग अलग लिंगों में। तो ध्यान से देखना। ये देखिए, एक डॉगी है यहाँ पर, एक कुत्ता है, उसको बोलेंगे स्वानः। क्या बोलेंगे? स्वानः। ठीक है, अगर 2 डॉगी हैं, द्विवचन में है, तो उसको बोलेंगे स्वानौ। स्वानौ, औ की मात्रा आ जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हो जाएगा स्वानः। सारे के सारे पुल्लिंग के जिनका अंतिम अक्षर अ रहेगा, सभी का लिंग इसी तरीके से चलेगा। जैसे कि देखिए आप, ये आ गए हमारे पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये आ गए हमारे पुल्लिंग शब्द। हम पहला शब्द लेते हैं। पहला शब्द है हमारा बालकः। बालकः, एक लड़का या एक बालक। 2 हो तो बालकौ, 3 हो तो या 3 से ज़्यादा हो तो बालकः। ठीक है, अगला शब्द ले लीजिए वानर। ये तो एक वचन है, एक बंदर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर 2 बंदर हो तो वानरौ, बहुत सारे बंदर हो तो वानरः। ठीक है, अब अगला शब्द ले लेते हैं हम। नेक्स्ट शब्द लेते हैं हम। ये सारे बेटा पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, जो हम अपने दूसरे ही पाठ में पढ़ चुके थे। अब उन पुल्लिंग शब्दों का हम वचन बनाना सिखा रही हूँ मैं। ठीक है, तो तीसरा शब्द मैंने क्या लिया? सिंहः। 2 शेर हो तो सिंहौ, और बहुत सारे शेर हो तो सिंहः। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आज मैं थोड़े से करवाऊंगी और बाकी आप खुद करके रखोगे। अगला देखिए कच्छपः। एक कछुआ, 2 हो तो कच्छपौ, और 3 हो तो कच्छपः विसर्ग। ऐसे ही
सूर्य, एक सूर्य, अगर दो सूर्य हो तो सूर्यौ, सूर्यौ, औ की मात्रा आ जाती है द्विवचन में। और बहुत सारे सूर्य हो तो, क्योंकि हमारे उसमें स्पेस में बहुत सारे सूर्य हैं, तो सूर्यः विसर्गों के साथ। अब ऐसे ये उदाहरण मैंने दिया था, एक हाथी हो तो गजः, दो हो तो गजौ, और बहुत सारे हो तो गजः। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कपोतः, एक, दो हो तो कपोतौ, बहुत सारे हो तो कपोतः। ऐसे ही एक गधा हो तो गर्दभः, दो हो तो गर्दभौ, और बहुत सारे हो तो गर्दभः। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर श्वान था ना पिछले हमारे लेसन में, यहाँ कुकुरा आ गया, कोई बात नहीं, शब्द तो वही है, पुल्लिंग, कुकुरः, एक कुत्ता, कुकुरौ, दो कुत्ते, कुकुरः, बहुत सारे कुत्ते। अब आपका काम क्या है, ये बाकी बची हुई लाइन और नेक्स्ट पेज पर जो ये शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, इन सभी शब्दों के द्विवचन और बहुवचन आप लोग लिख कर रखोगे। मैं आपको क्लास में बुलवाऊंगी और लगभग सब बच्चों का नंबर आएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको संस्कृत में पुल्लिंग के वचन बनाने आ गए होंगे बेटा। सिंपल सा चलता है, औ और आह, औ और आह। अब देखिए, हम आते हैं दोबारा से अपने पाठ पर आते हैं। देखिए बेटा, पाठ 7, हमने ये पुल्लिंग का समझ लिया है। पुल्लिंग में सारे के सारे शब्द, एक वचन का तो हम सीख चुके हैं, दूसरे लेसन में द्विवचन में औ और आह ये लगेंगे, औ और आह। ठीक है, गज है गजौ गजः, कपोत है कपोतौ कपोतः, श्वान है श्वानौ श्वानः, वृक्ष है वृक्षौ वृक्षः। ठीक है, और क्या है, बालक है बालकौ बालकः। इस तरीके से पुल्लिंग के वचन परिवर्तन होगा। आगे है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कैसे बनेंगे बेटा, स्त्रीलिंग शब्द हमने पिछले लेसन में ही पढ़े हैं। इसमें एक वचन, जैसे कि चटका, अध्यापिका, शिक्षिका, बालिका, लता, और क्या था, लूता, और क्या था, बहुत सारे शब्द थे। ठीक है, तो एक एक वचन तो हमने पढ़ लिया है। अब उनके द्विवचन में कैसे होगा बेटा, उसमें लगेंगे ए और अह। चटका चटके चटका, चटका चटके चटका, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका, लूता लूते लूता। चलिए थोड़ा सा पाठ से ही अभ्यास कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं स्त्रीलिंग वाला पाठ निकाल रही हूँ, आप वहाँ से अभ्यास करेंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में जैसे कि आप पुल्लिंग के बनाएंगे ना, वैसे ही स्त्रीलिंग के भी कुछ शब्द बना कर रखेंगे। बेटा अब देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों को मैं दिखा रही हूँ और इनके कैसे रूप बनेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए, अब बालिका, इसका कैसे बनेगा बेटा, बालिका, बालिके दो लड़कियां, बालिका बहुत सारी लड़कियां। शारदा, एक सरस्वती माता की फोटो, शारदे दो सरस्वती माता की फोटो, और शारदा बहुत सारी सरस्वती माता की फोटो। शिक्षिका का मैं बता चुकी हूँ। बकरी का देख लीजिए, अजा एक वचन, अजय द्विवचन, अजहा बहुवचन। गंगा एक वचन, गंगे द्विवचन, गंगहा बहुवचन। शाखा एक वचन, शाखे द्विवचन, शाखा बहुवचन। नेक्स्ट देखिए, लता
एक वचन लते, द्विवचन लतः, बहुवचन। ये चिड़िया का तो मैं बता ही चुकी हूँ और लेसन में भी आ चुका है। चटका एक वचन, चटके द्विवचन, चटकः बहुवचन। ठीक है, धेनु का थोड़ा अलग बनेगा, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर जितने भी शब्द दिए गए, पिपीलिका, लूता, शूरिका, मक्षिका, वर्तिका, इन सभी स्त्रीलिंग शब्दों के आप वचन लिखेंगे और मैं अपनी अगली कक्षा में आपसे पूछूंगी। चलिए, अब इसके बाद बारी आती है हमारी किसकी? नपुंसकलिंग शब्दों की। देखिए, ये आ गए हमारे नपुंसकलिंग शब्द। एक पुस्तक हो तो पुस्तकम, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दो हो तो पुस्तकें और बहुत सारी हो तो पुस्तकानी। आप लोग जब संस्कृत का मजाक बनाते हैं तो आप इसको बोलते भी हो, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पत्रम पत्रे पत्रानी, फलम फले फलानी। बहुत इजी होता है नपुंसकलिंग वाला, गाने में भी हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? जब हमारा नपुंसकलिंग वाला जो चैप्टर है उस पाठ को हम उठाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उस पाठ में देखिए शब्द आ गए ना बहुत सारे नपुंसकलिंग। तो गृहम एक वचन, गृहे द्विवचन, गृहाणी बहुवचन, अणय आए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही पुस्तकम का तो बता चुकी हूँ मैं, एक वचन, पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानी बहुवचन। नेक्स्ट देखिए, छत्रम एक वचन, छत्रे द्विवचन, छत्राणी बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पर्णम एक वचन, पर्णे द्विवचन, पर्णानी बहुवचन। नेक्स्ट देख लीजिए, कंदुकम एक वचन, कंदुके द्विवचन, कंदुकानी बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने ये पाठ पढ़ाया था जब मैंने कहा भी था कि नेत्रम, ये एक आँख के लिए। अब हमारे पास तो दो आँखें हैं तो नेत्रे। ठीक है, और दो से ज़्यादा है किसी के पास, भगवान शिव के पास है तो नेत्राणी। ठीक है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी। उसके बाद कमलम एक वचन, कमले द्विवचन, कमलानी बहुवचन। नेक्स्ट है आम्रम एक वचन, आम्रे द्विवचन, आम्राणी बहुवचन। क्षेत्रम एक वचन, क्षेत्रे द्विवचन, क्षेत्राणी बहुवचन। ठीक है, इसका अभ्यास मैंने करवा दिया है तो आपको फिर से वही करना है। नेक्स्ट पेज के जितने भी शब्द हैं, कदली फलम, वायुयानम, सेवम, बेटा जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा आपको ये वचन का चैप्टर समझ में आएगा। कोई बात नहीं, गलत कर लेना, मैं करेक्ट करवा दूंगी आप लोगों को। तो आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही जो लेसन हमारे पीछे आए हैं शब्द वाले, उन शब्दों के आपको एक वचन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन आपको ट्राई करना है। करना ज़रूर है, सबको करना है, गलत कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ 7 वचन बोधनम था। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इसके एक बार समझिए, बहुत ज़रूरी बात जो होती है वो समझिए में डाल देते हैं। पुल्लिंग शब्द, स्वानः एक कुत्ता, स्वानौ दो कुत्ते, स्वानः बहुत से कुत्ते। ये मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग के कैसे चलेंगे बेटा? चटका, चटके, चटका। और नपुंसकलिंग के कैसे चलेंगे? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। आप देख कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बीच में रुक जाओ, छूट जाओ तो आप इन शब्दों की हेल्प से दूसरे शब्द को बना सकते हो। ये था हमारा पाठ 7 वचन बोधनम। हालांकि ये पाठ थोड़ा सा लंबा है, बट मैंने आज एक ही पेज समझाया है ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद बेटा।